नमस्कार। आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस। एक बार सभी मेरे साथ जुड़ जाएं फटाफट से। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि फटाफट से जुड़ जाएं। आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके बीच में मैं रूबरू हो रहा हूं और वो महत्वपूर्ण विषय है पंचायती राज चुनाव। जी हाँ, नगर निकाय व पंचायत राज चुनाव में आज बड़ा अपडेट आया है और वो बड़ा अपडेट है कि अब फरवरी माह में नहीं होंगे चुनाव। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान आया है। अब फरवरी माह में जो होने वाले चुनाव थे वो मई में होंगे। मैं बताता चलूं कि राजस्थान में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान आया है सामने, जहां कहा गया कि अब फरवरी माह में नहीं होंगे चुनाव। ये युवा नेताओं की धड़कनें तेज करने वाली खबर है। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इस पोस्ट को अधिक से अधिक आप शेयर करने का काम कीजिएगा। ये बड़ा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, बड़ी खबर आप तक मैं पहुंचाने का काम कर रहा हूं, जहां वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर व नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मेरे साथ जो साथी जुड़े हैं, बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिएगा। हालांकि ये खबर ही कुछ इस प्रकार की है कि युवा जो लोग हैं, जिनके दिलों की धड़कन जो है बढ़ने वाली है, क्योंकि जो लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि हमें फरवरी माह में चुनाव लड़ने हैं, फील्ड में पुरजोर तरीके से घूम रहे थे, आमजन से संपर्क कर रहे थे, अब उनका कहीं ना कहीं टाइम और है वो बढ़ गया है। यानी कि अब चुनाव जो होने हैं वो चुनाव अब आपके मैं बता दूं कि लगभग मई माह में होना प्रस्तावित है। हमारे साथ अनेकों लोग जुड़े हैं। इकबाल जी कह रहे हैं कि कब है, मई महीने में है, मई के लिए प्रस्तावित ये बताया गया है। मैं बता दूं आपको कि शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने राजस्थान में होने वाले निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है और बताया है कि एसआईआर के तुरंत बाद परीक्षाएं शुरू होंगी और ऐसे में फरवरी या मार्च में वन स्टेट वन इलेक्शन कराना संभव नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अब मैं आपको महत्वपूर्ण ये समाचार बता रहा हूं, अब जो है नगर निकाय चुनाव बढ़ चुके हैं। जो युवा जो लोग हैं, जो अब जो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि अब जो है आपके पास टाइम है वो बढ़ चुका है और आप लंबे समय तक आप तैयारी कर सकते हैं और अधिक फील्ड में दौड़ सकते हैं और अधिक वोट मांगने की लोगों से मिल सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से मैं आपको बताता चलूं कि अब जो है नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव कहीं ना कहीं सरकार एक साथ कराने की मंशा में है और उसी को लेकर मैं बड़ा अपडेट आप सभी के बीच में लेकर आया हूं और आपको रूबरू भी करवा रहा हूं। एक बार आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप पाउटा एक्सप्रेस को फॉलो अवश्य कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का भी काम कीजिएगा। राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर चल रही सियासत के बीच अब तस्वीरें साफ होती नजर आ रही है। शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनाव अब मई 2026 में कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार व स्वायत्त शासन विभाग की सभी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के चलते फिलहाल चुनाव कराना संभव नहीं हो पाया। खर्रा ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि राज्य सरकार सितंबर तक अपने स्तर पर सभी आवश्यक कार्य पूरे कर चुकी है, लेकिन नगर निकाय की सीमा विस्तार, वार्डों में परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी होकर नोटिफिकेशन भी जारी किए जा चुके हैं। मंत्री के अनुसार अब सरकार की ओर से ऐसा कोई काम शेष नहीं रहा है जो चुनाव में रुकावट पैदा करे। हाँ साथियों, आप सही सुन रहे हैं। यूडीएच मंत्री ने यह दावा किया है कि जिस तरीके से चुनाव के लिए जो भी व्यवस्थाएं करना आवश्यक था वो सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अब जो एसआईआर का जो काम चल रहा है, यानी कि मतदाता पुनरीक्षण जो कार्यक्रम चल रहा है,
उसको लेकर, साथ ही वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर अब ये चुनाव मई में होना प्रस्तावित बताया है। बता दूं कि आरक्षण तय होना अभी बाकी है। उन्होंने यह भी कहा है कि दो महत्वपूर्ण जो प्रक्रियाएं हैं वो अभी बाकी हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को निकायवार ओबीसी वर्ग के आंकड़े जुटाने हैं। वहीं दूसरा जो है, आरक्षण तय होने के बाद वार्डों की लॉटरी निकालनी है। आयोग ने पहले सितंबर तक सर्वे पूरा करने का भरोसा दिया था, जिसके आधार पर दिसंबर में चुनाव प्रस्तावित होने थे, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर कार्यक्रम घोषित किए जाने के कारण यह संभव नहीं हो पाया। अब ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, सियासी हलचल कहीं ना कहीं राजस्थान की अब तेज होने वाली है और युवा लोगों की धड़कनें भी बढ़ेंगी। जिस तरीके से लोग लगातार ये प्रयास कर रहे थे, ये कयास लगा रहे थे कि चुनाव दिसंबर माह में होंगे, फिर दिसंबर के बाद में ये कहा गया कि फरवरी माह तक चुनाव होंगे, लेकिन अब फरवरी में भी चुनाव नहीं होने वाले हैं। अब ये चुनाव मई 2026 में होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आप मुझे सही सुन रहे हैं। तो आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा, बड़ी संख्या में मेरे साथ लोग जुड़े हैं, कि अधिक से अधिक इस पोस्ट को शेयर कीजिएगा। तमाम उन युवा नेताओं के पास इस पोस्ट को पहुंचाने का काम कीजिएगा जो कि लगातार नगर निकाय में चुनाव यानी कि चुनाव लड़ने या फिर पंचायत राज में चुनाव लड़ने की मंशा बना चुके थे और कहीं ना कहीं उनके मन में यह ख्याल चल रहा था कि जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। लेकिन अब जो है चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आपको मैं दे रहा हूं। बता दें, एसआईआर में घट सकती है मतदाताओं की संख्या। अब जो है यानी कि यूडीएच मंत्री ने यह भी कहा है कि पुरानी मतदाता सूची के आधार पर मतदान कराना वैधानिक रूप से उचित नहीं होगा, इसलिए आयोग के कार्यक्रम में पूर्ण होने तक का इंतजार अभी जरूरी है। उन्होंने जयपुर महानगर का उदाहरण देते हुए कहा है कि जयपुर से ही 1.5 लाख लोगों का मतदाता सूची से नाम कट सकता है। ऐसे में पुरानी सूची के आधार पर चुनाव कराना ठीक नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मतदाता सूची की तस्वीर साफ हो जाएगी, जिसके बाद चुनावी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। वही बता दें कि मंत्री ने यह भी कहा कि परीक्षाएं जो हैं फरवरी के बाद में जो है परीक्षाएं हैं, बोर्ड परीक्षाएं हैं, जिनको लेकर भी चुनाव संभव नहीं हो सकता करवाया जाना। मैं बताता चलूं कि परीक्षा के बीच में चुनाव नहीं हो सकते हैं। ऐसे में मंत्री ने कहा है कि अनुमान है कि विशेष मतदाता जो पुनरीक्षण जो कार्यक्रम जो चल रहा है, यानी कि एसआईआर का जो कार्यक्रम चल रहा है, वो लगभग 15 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। और लेकिन इसमें एक समस्या यह आएगी कि इसके तुरंत बाद मार्च अप्रैल में स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में वन स्टेट वन इलेक्शन के अंतर्गत चुनाव करवाना संभव नहीं हो सकता। शिक्षा विभाग की मैन पावर चुनावी कार्यों में अहम भूमिका निभाती है। जी हाँ, बड़ा अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। यूडीएच मंत्री ने यह भी बात कही है कि जो शिक्षा विभाग का जो मैन पावर है वो चुनावों में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि बोर्ड परीक्षाएं और साथ ही अगर कॉलेज की परीक्षाएं होंगी, तो शिक्षा विभाग जो डिपार्टमेंट है वो परीक्षाओं में व्यस्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर चुनाव करवाना संभव नहीं है, यानी कि मैन पावर कम होगा। अब मैं बता दूं कि अभी जो है शिक्षा विभाग की मैन पावर चुनावी कार्यों में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में इस अवधि में चुनाव कराना व्यवहारिक नहीं है। चुनाव के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। यूडीएच मंत्री ने यह भी कहा है कि चुनाव के लिए जो सरकार है वो पूरी तरह तैयार है। खरा ने कहा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत निकाय और पंचायत राज चुनाव अब मई 2026 में कराना ही सबसे उपयुक्त विकल्प है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। युवा नेता जरा दिल थाम के सुनिएगा, मैं बड़ा अपडेट आप सभी के बीच में लेके आया हूं। जो युवा नेता जो तैयारी कर रहे थे चुनावों की, वो दिल थाम के इस खबर को सुनिएगा कि अब जो है चुनाव वो मई 2026 में होने हैं। ये प्रस्तावित माह मैं आपको बता रहा हूं, जहां यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान सामने आया है और बड़े बयान की मैं विश्लेषण करते हुए आप सभी को मैं बता रहा हूं कि अब जो है चुनाव मई 2026 में प्रस्तावित है। जो लोग ये समझ रहे थे, चुनावी तैयारियों में लगे हुए थे कि चुनाव जो है नवंबर दिसंबर में होने हैं, दिसंबर के बाद में फिर फरवरी का प्रस्तावित था, लेकिन अभी जो है चुनाव के लिए बड़ा अपडेट आया है जो कि मई 2026 में चुनाव हो सकते हैं। वहीं यूडीएच मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार पूरी तरह तैयार है
बस निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम में पूरा होते ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से तारीख पे तारीख चलती आई है, क्या फिर से चुनाव के लिए कोई तारीख नई तय की जाएगी? क्योंकि जहां कहा गया था कि वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर चुनाव करवाए जाएंगे, और अभी जो समस्या आ रही है विभागीय व सरकार के सामने, वो यही समस्या आ रही है कि वन स्टेट व वन इलेक्शन को लेकर पूर्ण जो गतिविधियां हैं वो पूर्ण नहीं हो पाई है। कुछ पंचायत राज के जो चुनाव थे, यानी कि कुछ पंचायतों का जो कार्यकाल था बहुत पहले पूरा हो चुका था। उसके बाद सरकार ने ग्रामीण व्यवस्थाओं के लिए प्रशासक नियुक्त किए थे, और अब प्रशासक नियुक्त करने के बाद मैं आपको बता दूं कि करीब कई महीने बीत गए प्रशासक नियुक्त किए जाने के बाद भी, लेकिन अभी जो है सरकार ये स्पष्ट नहीं कह पा रही है कि चुनाव कब करवा दिए जाएंगे। अब आज जो है यूडीएच मंत्री का बड़ा बयान आया है सामने, जहां यूडीएच मंत्री ने कहा है कि अब जो है चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर चुनाव जो है वो करीब मई 2026 में करवाया जाना प्रस्तावित है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सरकार एसआईआर के तुरंत बाद, यानी कि जो मतदाता जो पुनरीक्षण जो कार्यक्रम चल रहा है, क्या उसके तुरंत बाद व एग्जाम से पहले क्या चुनाव कंडक्ट करवा सकती है, और अगर करवाती है तो क्या वन स्टेट व वन इलेक्शन के तौर पर चुनाव करवाए जाएंगे। अगर वन स्टेट वन इलेक्शन के तौर पे सरकार चुनाव की मंशा बना चुकी है और चुनाव करवाना है, तो ऐसी स्थिति में फिर से शायद प्रशासकों का जो काल है वो बढ़ाया जाना संभावित हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने ये दावे किए हैं, वर्तमान बीजेपी सरकार ने ये दावे किए हैं कि वन स्टेट वन इलेक्शन के तौर पे राजस्थान में चुनाव करवाए जाएंगे। वहीं बता दें कि नगर निकाय व पंचायत राज विभाग के चुनाव करवाने को लेकर परिसीमन जैसी अनेकों और जो व्यवस्थाएं हैं वो भी पूर्ण करवाई जाएंगी। अब मैं आपको बताता चलूं कि अब मोटा मोटी तौर पर अगर मैं आपसे कहूं तो चुनाव अब जो फरवरी माह में होने वाले थे, फरवरी माह में जो प्रस्तावित चुनाव थे, वो अब मई 2026 में होने हैं। लेकिन सरकार अब क्या मई 2026 में भी चुनाव करवा पाएगी, या फिर से कोई तारीख पे तारीख कोई नई तारीख सरकार दे बैठेगी? फिलहाल यूडीएच मंत्री ने ये बात तो कही है कि अभी एसआईआर का काम चल रहा है, यानी कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एग्जाम्स चलेंगे, यानी कि बोर्ड परीक्षाएं चलेंगी, कॉलेज की परीक्षाएं चलेंगी, और उसके बाद जो है चुनाव के बारे में सोचा है। लेकिन इस बीच यूडीएच मंत्री ने यह भी कहा है कि शिक्षा विभाग का जो मैन पावर है वो चुनाव में अपना अहम रोल अदा करता है। खैर, ये बात सही है कि शिक्षा विभाग का जो मैन पावर है वो कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर अच्छी प्रकार से सजगता से कार्य प्रणाली को अंजाम देते हैं, और उसी को लेकर अब ये बड़ा बयान से मैं आप सभी को रूबरू करवा रहा हूं। आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक अवश्य शेयर कीजिएगा जो कि नए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो कि युवा नेता है, जो कि चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और ये बड़ा चौंका देने वाला समाचार है कि राजस्थान भर में वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर चुनाव होने वाले हैं, और इस बीच अब तारीख बढ़ा दी गई है, माह भी बढ़ा दिया गया है। मैं बता दूं कि वो भी प्रस्तावित है, मई 2026 भी अभी चुनाव के लिए प्रस्तावित दिनांक है। अब आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पेज को फॉलो नहीं कर रखा, तो ऐसी स्थिति में आप पेज को फॉलो कीजिए, क्योंकि तमाम अपडेट हम लगातार सबसे पहले और सबसे जल्द आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे थे पाउटा एक्सप्रेस। मैं जितेंद्र। जय हिंद, जय भारत। एक बार पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा। नमस्कार, राम राम शाह।